जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का कलश के पानी, नारियल और अखंड ज्योति को क्या करें क्या ना करें, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। चैत्र नवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और इसके 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस दौरान पूरी श्रद्धा भाव से कलश की स्थापना भी की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। वैसे तो साल में नवरात्रि तिथि 4 बार होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है जो पूरे 9 दिनों तक जलती है। इसके बाद नवमी तिथि के दिन, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है, उस दिन नवरात्रि का समापन होता है। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है। हमने इस बारे में ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से बात की। आइए जाने कलश से लेकर अखंड ज्योति तक के विसर्जन के पूरे नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, तब आपको 9वें दिन यानी कि रामनवमी को कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख लें और नारियल की चुनरी निकालकर रख दें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप चैत्र नवरात्रि के बाद दशमी तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें, कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्याओं को भी खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांधकर रख रही हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर न डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास रखें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल की नाली या बेसिन में बहाना नहीं चाहिए। इस जल को गंगाजल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंककर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें तेल बचा हुआ है तो उस तेल का आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत पवित्र माना जाता है। जब आप कलश का विसर्जन कर दें तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि जवारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं, कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल घर में अनाज में मिलाएं और बाकी के चावल गमले में डालें। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें, आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम से विसर्जन जरूर करें। यदि आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं तो ये माता का अपमान होता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसमें ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना सबसे शुभ है। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन करना भी जरूरी मन जाता है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है।
यदि आप चैत्र नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन के समय यहाँ बताई बातों का ध्यान रखेंगी हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।